दोस्तों, ईरान के पोर्ट के ऊपर हमला हुआ और उस हमले के अंदर लगभग 36 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। और यहाँ पे ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं इजराइल के ऊपर। तो इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में जानने वाले हैं कि आखिरकार इजराइल ने ये अटैक किया है या फिर अभी तक वैसे ही क्लेम किए गए हैं ईरान के द्वारा। साथ में ये भी जानेंगे कि ईरान जो है क्या न्यूक्लियर डील करेगा या फिर नहीं करेगा राष्ट्रपति ट्रंप के साथ। सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें ताकि हर एक पॉइंट क्लियर हो। और ये भी जानेंगे कि आखिरकार इजराइल क्या चाहता है इस ईरान न्यूक्लियर डील से। सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा गया है इजराइल ने ईरान को धमकी दी, ईरान पर हमला किया। अब ईरान पे हमला जो है वो किसने किया अभी तक वो कंफर्म नहीं हो पाया। पर सबसे पहले हमें मैप में देखना होगा कि ईरान कहां पे है और इजराइल कहां पे है। यहाँ पे आपके सामने एक मैप है और इस मैप में हम एक बार दोनों लोकेशंस देख लेते हैं। यहाँ पे जो रेड कलर में आपको नजर आएगा, ये रेड कलर जो है यहाँ पे आपकी कौन सी कंट्री है? यहाँ पे आपकी है ईरान। ये जो एरिया है ये आपका ईरान का है और यहाँ पे ये जो एरिया देख रहे हो ये है इजराइल का। इसी कंट्री की हम बात कर रहे हैं, इजराइल और ईरान। क्या आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि ईरान कहां पे है और इजराइल कहां पे है। डायरेक्ट बॉर्डर तो शेयर नहीं करते पर दुश्मनी काफी पुरानी है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में ये मेंशन किया गया है कि ईरान के एक बंदरगाह के ऊपर अटैक किया गया और उस अटैक के अंदर लगभग 36 लोग मारे गए। यहाँ पे ईरान का कहना यह है कि इस हमले के पीछे या इस अटैक के पीछे इजराइल जिम्मेदार है, जबकि इजराइल ने इस तरीके की किसी भी बात को कंफर्म नहीं किया कि वो इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं या फिर आपके नहीं है जिम्मेदार। यहाँ पे अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स हैं, देखते हैं क्या लिखा गया है। ईरान ने आरोप लगाए हैं इजराइल के ऊपर कि यहाँ पे जो लगभग 36 लोग मारे गए हैं शाही दराजे पोर्ट के ऊपर, उसके पीछे इजराइल जिम्मेदार है। साथ में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है, जबकि इजराइल ने इस बात के लिए मना किया है कि उनका कोई रोल है इस पोर्ट ब्लास्ट में। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो एक तरफ तो हमें ये देखने को मिलता है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर और इजराइल ने अलग अलग समय में ईरान के ऊपर आरोप लगाए हैं। अब इजराइल और अमेरिका दोनों कंट्री ये चाहते हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम रोक दे, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो। खास करके इजराइल ये भी चाहता है कि ईरान के पास मिसाइल्स ना हो, क्योंकि अगर ईरान के पास मिसाइल्स आते हैं तो डेफिनेटली इजराइल को टारगेट किया जा सकता है, ऐसा इजराइल को लगता है। यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे हमें यह भी सुनने को मिला था कि थोड़े दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा ईरान के सुप्रीम लीडर को एक लेटर लिख के कि आप हमारे साथ न्यूक्लियर डील करें। ये न्यूक्लियर डील 2015 में भी हुई थी राष्ट्रपति बराक ओबामा के टाइम पे, पर जब आपका पद ट्रंप ने संभाला तो ये डील आपकी रद्द कर दी गई थी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा। अब ट्रंप दूसरा जब अपना कार्यकाल स्टार्ट करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम न्यूक्लियर डील को दोबारा करेंगे। अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खामनेई, उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसे डील नहीं करने वाले। फिर ईरान के ऊपर कह सकते हो दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया कि वो इस डील के लिए एग्री करें और उन्होंने एग्री किया भी। और उनके एग्री होने के बाद हमने ये देखा कि ईरान की तरफ से सीनियर ऑफिशियल्स और यूएसए की तरफ से सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो मुलाकात करते हैं और बात करते हैं कि किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ये न्यूक्लियर डील हो सकती है। यहाँ पे इजराइल का कहना ये है कि अगर न्यूक्लियर डील होती है तो उसमें इस चीज को जरूर मेंशन किया जाए कि ईरान अपनी मिसाइल्स जो है वो नहीं बनाएगा, मिसाइल्स लॉन्च नहीं करेगा, इस चीज के ऊपर फोकस किया जाए। अब रीजन क्या है, जैसा कि आप इस मैप पे देख पाओगे, इस मैप पे आपको साफ नजर आएगा कि अगर इस कंट्री के पास मिसाइल्स होंगे तो डेफिनेटली वो हिट कर सकता है यहाँ पे। अब बात आती है कि ये हिट क्यों करेगा ईरान। देखो, ईरान हिट इसलिए करेगा क्योंकि ये जो एरिया है मुसलमानों का मानना है कि उनका था, अब उनसे यहूदियों ने छीन लिया, इस करके वो इस एरिया को दोबारा लेना चाहते हैं, इस करके वो हिट कर सकता है। और यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन इजराइल के अकॉर्डिंग, जबकि इनके अकॉर्डिंग वो आतंकवादी संगठन नहीं है, ईरान के अकॉर्डिंग हमास, वो हमास गजा से ऑपरेट करके इजराइल के ऊपर अटैक करता रहा और ये अटैक आपका काफी लंबे समय तक चला। फिलहाल भी हमें ये अटैक देखने को मिलेगा, इजराइल गजा के ऊपर और गजा इजराइल के ऊपर। अब यहाँ पे बहुत सारे आप कह सकते हो क्या है, आतंकवादी संगठन है जिनको ईरान सपोर्ट करता है। ऊपर लेबनान है, लेबनान में भी एक आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह, उसको भी सपोर्ट करता है कौन? ईरान। अब ये जो संगठन है इनको ईरान सपोर्ट करता है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं, ईरान के पास मिसाइल्स आ जाती हैं अच्छी क्वालिटी की,
तो डेफिनेटली वो ईरान क्या करेगा, मिसाइल्स इनको दे देगा, हिजबुल्ला को, हमास को, और वो फिर टारगेट करेंगे इजराइल के ऊपर। इस करके इजराइल चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो कर ले और अपने न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम से पीछे हट जाए और साथ में मिसाइल्स भी ना बनाए। यहाँ पे क्या लिखा गया है, नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान जो डील करेगा उसमें क्या कहा गया है कि जो ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरे तरीके से खत्म कर देना चाहिए, ताकि ईरान दोबारा से न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बारे में ना सोचे। अब अगर उनके पास इंफ्रा है, डेफिनेटली है इंफ्रा उनके पास, काफी वीडियोस आती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वहां पे हम देख सकते हैं। तो उस इंफ्रा को ही अगर हम खत्म कर देंगे तो ईरान के लिए मुश्किल होगा दोबारा से उस इंफ्रा को बनाना और फिर न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को रिस्टार्ट करना। तो इस करके ईरान का कहना यह है, डेफिनेटली हम समझ चुके हैं यहाँ पे जो हमास और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ उसमें भी ईरान की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। और हमने ये भी देखा कि सीरिया के अंदर जब बशर अल असद छोड़ के भागते हैं तो कहीं ना कहीं ईरान को काफी नुकसान हुआ था। हिजबुल्ला ने जब आपकी हार मानी इजराइल के सामने तो भी काफी शर्मिंदा हुआ ईरान, और हमास भी आप कह सकते हो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। हमास के सीनियर ऑफिशियल्स काफी हैं जो विजिट करते हैं ईरान को और वहां पे मारे भी गए। इजराइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर, ये भी हमने अलग अलग वीडियोज में देखा, अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में देखा, अलग अलग टाइम पे कवर किया था। तो वो सारी चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि ये चीज कंफर्म है कि ईरान को टारगेट तो किया है इजराइल ने, और इजराइल ये चाहता है कि ईरान अपने घुटनों के बल आए और अपना न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है वो छोड़ दे। अब यहाँ पे ईरान की भी मजबूरी है। ईरान की मजबूरी ये है कि उनकी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ऊपर से यूएसए के राष्ट्रपति ने और ज्यादा सैंक्शंस लगाने की धमकी दी है, और उन्हीं सैंक्शंस लगाने की धमकी की वजह से इजराइल जो है उसकी बात माननी पड़ेगी ईरान को, या फिर कह सकते हो अमेरिका की बात माननी पड़ेगी अगर ये अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि इसी युद्ध के टाइम पे जो इजराइल हमास के बीच में स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ईरान के अंदर भी प्रोटेस्ट किए महिलाओं ने अपने राइट्स के लिए। तो वो सारी चीजें आपकी ईरान में चल रही हैं, और डेफिनेटली ईरान ये न्यूक्लियर डील यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ या यूएसए के साथ कर लेगा, और साथ में आपके जो सैंक्शंस यूएसए ने लगा रखे हैं उन सैंक्शंस में कुछ ना कुछ छूट जो है वो आपका यूएसए दे देगा, ताकि इनकी इकोनॉमी थोड़ी सी ग्रो करे, राहत मिले इन्हें। अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो डेफिनेटली आईएएस स्टडी सेंटर के ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे दिया गया है, रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए या एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, सीएपीएफ के लिए, ईपीएफओ या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल आती है, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री की क्लासेस आने वाली हैं और साथ में एनसीईआरटी भी कराई जाएंगी क्लास 6 से लेकर 12 तक। तो आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो बताएं कमेंट में कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।